हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद आरके ओवरसीज एजुकेशन एंड टुडे इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कोलीग की और आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एटलीस्ट हम 10 से 12 ऑफर लेटर्स लेकर आते हैं, फिर वो अपने ऑफनामाज देते हैं और क्या क्या वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात, पब्लिक में आप क्यों जाएं और प्राइवेट में आप क्यों ना जाएं, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये एक सीरीज़ है स्टूडेंट कोलीग की, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राइट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जब आप स्टूडेंट कोलीग के लिए जाना चाहते हैं, जब आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आप बैचलर्स करने के लिए जर्मनी में एटलीस्ट जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई प्लीज़ करें। तो मतलब ऐसा ना सोचें कि हमने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और हमारा काम ख़त्म। नो, हमें 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करनी है। क्यों? अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जब हम 10 से 12 अप्लाई करते हैं, हमारे पास मानो 12 अप्लाई किया तो 10 से 11 का ऑफर लेटर आता है, 1 या 2 का बाई चांस नहीं भी आया। उन 10 से 11 में भी हमारे ऑफनामा मतलब एंट्रेंस पेपर हमारे स्किप हो जाता है। मतलब या स्किप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक ही डेट को 2 पेपर्स है। तो मानो कि एक पेपर आपका आज है, एक पेपर आपका कल है, तो हो सकता है कल वाला पेपर आप ना कर पाए और हो सकता है आज वाला पेपर ना दे पाए, बिकॉज सिटीज़ बहुत दूर दूर है। तो इसलिए हम मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ का आप ऑफनामा देना चाहते हो। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब मान लो आप TU बर्लिन का ऑफनामा देना चाहते हो, राइट। अब TU बर्लिन का ऑफनामा आप उससे पहले आपने 4 ऑफनामाज और दे दिए, राइट। तो आपको एटलीस्ट ऑफनामाज देते देते ये तो समझ आ जाएगा ना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रिपेयर करनी है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? अब ऑफनामा जो में क्वेश्चन आता है कि ऑफनामा में क्या आता है, ऑफनामा मीन्स जर्मन 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 एंड जर्मन। प्लीज़ आप ऑफनामा की तैयारी शुरू ना करें जब तक आपका B2 क्लियर नहीं हो जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम मैथ्स आएगी, उसमें मैथ्स शुरू कर दे। अरे आपने 12th में मैथ्स लिया है, या बायोलॉजी वालों के पास भी मैथ्स होता है थोड़ा बहुत, जो उनके पास फिजिक्स में किया होता है, तो आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, इसलिए वो मैथ्स कर लें, वो भी B1 के बाद, क्योंकि मैथ्स आप फिर भी जल्दी कर लेंगे, जर्मन लैंग्वेज जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए मैथ्स पे अपना टाइम ना इतना फोकस करें, जर्मन जर्मन एंड जर्मन, दैट्स इट। ऑफनामा में 80% जर्मन है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप अप्लाई कैसे करें। तो आपको ये समझना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B1 मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B2 मांगती हैं। क्लियर? तो जो B1 यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं उन पे हम B1 के स्कोर पे अप्लाई करते हैं, जो B2 मांगती हैं उसको हम B2 के स्कोर पे अप्लाई करते हैं। कौन सा B1? जर्मन लेवल आपको क्लियर करना होता है, या तो टेल्क या गोएथे। टेल्क इंडिया में बहुत कम होता है, गोएथे फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। दूसरा, आपको अगेन B1 और B2 देना होता है, टेल्क या गोएथे। जब आप ये सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, वो एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं, बोलते हैं हाँ जी आप आ जाइए हमारी कंट्री में और ऑफनामा के लिए अपीयर करिए। ऑफनामा मतलब एंट्रेंस पेपर, हर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस पेपर होता है। फिर आप वहाँ जाते हैं, एंट्रेंस पेपर क्लियर करते हैं और उसके बाद आप उसमें क्लियर करने के बाद अपने स्टूडेंट को लीक करते हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट कोलीग का नहीं है, बट स्टूडेंट कोलीग सेलेक्ट करते हुए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानो आपने 2 स्टूडेंट कोलीग क्लियर किए, वन इज TU बर्लिन, वन इज TU म्यूनिक। फॉर एन एग्जाम्पल, TU म्यूनिक के पास कंप्यूटर साइंस है, TU बर्लिन के पास मैकेनिकल्स है बैचलर्स में, और आपको मैकेनिकल्स करनी है, तो प्लीज़ आप वो यूनिवर्सिटी ले जहाँ पे वो कोर्स आगे है। दिस इज़ आवर रेफरेंस, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी आगे बैचलर्स के लिए। क्लियर? अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि स्टूडेंट कोलीग
करते हुए या करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर। और इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप स्टूडेंट कोलीग में ऑफनामा मतलब एंट्रेंस पेपर का कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आप उसको क्लियर करें और क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखें जब आप ऑफनामा के लिए अपीयर करें पेपर को। या मुझे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है जो मुझे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ग्रुप में भेजते हैं। जनरली अकेला स्टूडेंट बहुत कम जाता है, 2 या 3 या बच्चे अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को जर्मन पढ़ाते हैं जो हमसे कंसल्टेंसी लेके जर्मनी जा रहे हैं। तो इसलिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अब हमारी हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे पहले जाके उन बच्चों से मिलें या उनके साथ रहें, और पिक एंड ड्रॉप अगर स्टूडेंट बोलता है कि हमें वो असिस्टेंस चाहिए तो हम वो असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भूलना मत कि अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वीज़ा असिस्टेंस हो, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।